हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। लिब्रा तुला, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 15 मई 2022 से लेके 31 मई 2022 तक की एनर्जी के ऊपर। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी के ऊपर हम लोग ये 3 कार्ड्स का रीडिंग करेंगे। ठीक है। आपका अगर सन, मून या राइजिंग यानी असेंडेंट कहीं पे भी अगर लिब्रा है, यानी जन्म का राशि, जन्म का लग्न कहीं पे भी अगर आपका तुला है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लिब्रा, आपका पास्ट एनर्जी, ओके, ओ लेजीनेस, अच्छा। आपका प्रेजेंट एनर्जी, एक सेकेंड, हो शेयरिंग, वाओ। आपका फ्यूचर एनर्जी, मैच्योरिटी, दैट्स गुड। कितना सुंदर लग रहा है नहीं? जैसे ये देखो, ये फायर साइन है, ये वाटर साइन है। लेजीनेस मतलब ये 9 ऑफ कप्स है। लाइक आप बहुत खुश हो, जैसे इंसान होते हैं ना, हॉलीडे मूड में रहते हैं ना, जैसे काम बहुत कर लिया, रुको 5 दिन थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बहुत पैसा कमा लिया, चलो थोड़ा ऐश करते हैं ना, अच्छा खाते हैं, अच्छा घूमते हैं, अच्छा पहनते हैं। तो ऐसा ही थोड़ा रिलैक्सिंग मूड में आप हो, आप थे। ये आपका पास्ट एनर्जी है। ये आप अभी आपका प्रेजेंट एनर्जी, आप बहुत दान ध्यान पुण्य कर रहे हो, लोगों को दे रहे हो, लोगों के साथ बात कर रहे हो, बहुत अच्छा आपको एंजॉय कर रहे हो आप लाइफ को। ये एक फायर साइन, लाइक क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। दिस इज मैच्योरिटी, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास बहुत है ना, यू आर टोटली कंसिडरिंग योर मनी कि अच्छा मुझे ऐसे काम करना, और आपके पास और भी ज़्यादा पैसा आ रहा है, बिकॉज यू आर शेयरिंग करना ही ना वापस। जैसे कहते हैं ना लोग, अरे किसी को मत देना। जो लोग नहीं देते उन लोगों के घर में आता भी नहीं है। जब आप देने लगोगे ना तो वापस से आने लगेगा। दिस इज एक साइकिल है, ये एक चैनल की तरह है। अगर आप दोगे तो ऊपर वाले से आएगा, अगर आप नहीं दोगे ना तो आपका यहाँ पे ब्लॉक हो गया तो ऊपर वाले से भी नहीं आता, वो भी नहीं देता तुमको, हट चलो हटो, ऐसा टाइप का। स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या है? पैटर्न्स। आप ना पैटर्न का कुछ चेंज हो रहा है, एलियन ऑफ द वेज। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपना पैटर्न चेंज कर रहे हो, या तो आपके पैटर्न के ऊपर आप कुछ काम कर रहे हो। कार्ड नंबर है 12, 1 + 2 = 3। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने अंदर की जो पैटर्न्स है इसके ऊपर काम कर रहे हो, या तो फिर आप उसके साथ साथ दूसरों के साथ भी आप मिल मिट के रहना, उसके साथ बातें करना, उन लोगों के साथ शेयरिंग एंड केयरिंग एटीट्यूड को मतलब एटीट्यूड दिखा के रहना दिख रहा है। ठीक है, चलो हम अभी ना 3 कार्ड ले लेते हैं लेनोर्मंड डेक से और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल को सुनने के लिए आए हो, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका ज़ोडिएक साइन के ऊपर मैं कोई भी रीडिंग बनाऊँ वो सीधा आप तक पहुँच जाए। और जो लोग वापस आके फिर से मुझे सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ द क्रॉस, सेकेंड कार्ड इज़ द लेडी, and third card is the tree. Wow. Okay, चलो अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं और देख लेते हैं एक्चुअल में स्पिरिट क्या क्या बोलना चाहते हैं लिब्रा आपके लिए, तुला के लिए। प्लीज़ गिव मी सम क्लैरिफाइंग कार्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द क्लैरिफाइंग कार्ड्स। थैंक यू लिब्रा, थैंक यू सो मच। द फर्स्ट कार्ड, oh, Temperance, Sagittarius. The second card, the Knight of Pentacles. The third card, the 8 of Pentacles. Okay. Just a second. Hold on, please. Yes, ये नीचे गिर गया था. Oh, the King of Wands. अच्छा. Just a second. Fifth card is Page of Wands and the Two of Cups. Wow. लिब्रा, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ हो रहा है आपके लाइफ में एक साथ। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो लेजीनेस दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक होता है ना,
अभी तो मेरा कोई काम ही नहीं है, करूँ तो मैं क्या करूँ, ऐसा टाइप का हो गया था। मे बी आप कहीं पे गए थे जहाँ पे आपको कुछ दिन का छुट्टी मिला था, आप बहुत ऐश किए, बहुत मस्ती किए, बट आपके अंदर देखिए, यहाँ पे देखिए 636 कार्ड नंबर, ये है द क्रॉस, 6 + 3 = 9 और यहाँ पे भी 9 है। जैसे आपको छुट्टी मिला था, ठीक है, इट वॉज़ योर पास्ट एनर्जी, और छुट्टी जो आपने बिताए बहुत ऐश करके, ये अभी आने वाले टाइम में जैसे आपके सामने कोई छुट्टी है ही नहीं। दिस इज़ द लास्ट टाइम यू आर एन्जॉइंग योर हॉलीडे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 9 दोनों बार आपका जैसे खुशी, 9 ऑफ कप्स मतलब बहुत खुशी, बहुत बहुत मज़ा, बहुत अच्छा एक लाइफ टाइम, तो ये सब जैसे आपका ख़त्म होने वाला है। ऐसी एक स्थिति में आप जाने वाले हो जहाँ पे शायद आपको अभी आने वाले कुछ टाइम में ना आपको रुकने का, बैठने का, सोने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ऐसा लग रहा है। उसके बाद है सेजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कोई धनु का कम्बिनेशन हो सकता है, मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ, आपका जो कम्बिनेशन है वो लिब्रा एंड सेजिटेरियस का हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स को मैं जब भी देखती हूँ मुझे यहाँ पे एरीज एनर्जी दिखता है, यानी मेष राशि का एनर्जी दिखता है। मुझे ऐसा लग रहा है, ओके, ऐसा मुझे लग रहा है मे बी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ बड़ा सा झमेला चल रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी झमेला चल रहा है, इसके कारण आप दोनों के लाइफ से प्यार, रिलैक्सेशन, सब कुछ जैसे निकल गया है। आप किसी की बातों में आ रहे हो, ऑफ कोर्स आप किसी की बात तो सुन ही रहे हो, मे बी डिवोर्स का केस हो सकता है, मे बी बहुत jल्दी। देखिए फेस टू फेस अब दोनों देखो, जैसे दोनों के ऊपर किसी का ब्लेसिंग्स है, आपके ऊपर भी कोई किसी का ब्लेसिंग है, आपके वाइफ को भी कोई हेल्प कर रहा है, जैसे दोनों ही ऐसे फेस टू फेस खड़े हो और बीच में ऐसे है। देखो कार्ड्स को, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे समथिंग इज़, ये होना नहीं चाहिए था, ये आपका कैलकुलेशन के बाहर था, बट आपकी कुछ लेज़ी, आपकी कुछ बैड डिसीशन या आपके पार्टनर के कुछ बैड डिसीशन के कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बड़ा सा दरार हो गया है। कोई एक रिलेशनशिप का डेथ हो रहा है, एग्जैक्टली एक रिलेशनशिप का डेथ हो गया है, और ये रिलेशनशिप आपके और आपके पार्टनर के बीच में है। मेरे ख्याल से आपका पार्टनर एरीज हो सकता है और आप सैजिटेरियस हो। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देन आपका वाइफ का जो कम्बिनेशन है दैट कैन बी एरीज एंड वाटर साइन, मे बी कैंसर एरीज, स्पाइसीज एरीज, या तो फिर स्कॉर्पियो एंड एरीज, एंड आपका जो कम्बिनेशन है दैट इज लिब्रा एंड सैजिटेरियस, मे बी वाइस वर्सा, इधर उधर भी हो सकता है, बट ये सारी साइन मुझे दिख रहा है। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी, ठीक है। अभी प्रेजेंट में क्या है, अभी जैसे आप अभी ना आपका अभी दीवार पे पीठ लग जाना होता है ना, आप जैसे दीवार पे आपका पीठ लग गया है। नाउ योर, जैसे कहते हैं ना, आपके वाइफ के और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी तो ज़रूर है, मुझे ऐसा लग रहा है। 2911 एग्जैक्टली, मुझे ऐसा लग रहा है कि समवन इज़ इन बिटवीन। और ये जो लेडी है, देखिए अगर आप आदमी हैं लिब्रा, तो आपका कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है जिसके इफ़ेक्ट में आपका शादीशुदा ज़िंदगी ख़त्म हो रहा है। अगर आपके अंदर थर्ड पार्टी नहीं है, आपके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो फिर आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है जिसके इफ़ेक्ट आप दोनों के रिश्ते में बहुत गहराई से पड़ रहा है और आप दोनों का शादीशुदा ज़िंदगी ख़त्म हो रहा है। ये जो दिख रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो है अप्रोच, जो इसके साथ आप हो वो भी कोई फायर साइन के हो सकते हैं, एंड आप जैसे ही आपका फैमिली जैसे ख़त्म हो रहा है ना, व्हेन यू आर लिविंग योर वाइफ, आपका जैसे डिवोर्स, अगर डिवोर्स हो रहा है या जो भी हो रहा है, जैसे ये ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी, आपका ये जो मेहमान है ना, ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपको छोड़ के निकल जाएगा, डोंट वरी। ये भी आपके साथ क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर मनी। इस एरिया में अगर आप हो, इस एनर्जी में अगर आप हो, अगर आप, सॉरी यहाँ पे ना कैमरा का हाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में हो, ठीक है, मतलब आपके हाथ में पैसे हैं, आप अच्छा खासा कमा रहे हो, एक थोड़ा स्लो मोशन है, स्लो मूवमेंट है, बट फिर भी, बट तभी आपके सामने ये थर्ड पार्टी बहुत ही
ऑनेस्टी के साथ रह रहा है कि ठीक है तुम इसको पैसे दो, अपना घर में जाके रात को बीवी के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हारा पैसा मेरे पास आना चाहिए। ये है आपके पार्टी का मेंटालिटी, आपका जो थर्ड पार्टी है जिसके कारण आप घर तोड़ रहे हो। बार बार मैं बता रही हूँ ये हर कोई लिब्रा का कहानी नहीं है। अगर लिब्रा आपका कोई थर्ड पार्टी है, आपके अगर थर्ड पार्टी के कारण अगर डिवोर्स या आपकी वाइफ के साथ गड़बड़ ऐसा कुछ हो रहा है, देन माइंड इट, ये थर्ड पार्टी भी उस दिन नहीं रहेगा जिस दिन आप डिवोर्स देके आपके बीवी को आप अलग हो जाओगे और इस थर्ड पार्टी को जाके बोलोगे चल हम लोग शादी करते हैं, अभी मैं फ्री हूँ, चल हम लोग शादी करते हैं। उस दिन ये भी उड़न-छू हो जाएगा, ये आपको कभी शादी नहीं करेगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। आई एम सॉरी, मैं इतना बार जोर से बता रही हूँ बिकॉज यही सही है। सो इसीलिए ये जो आप शेयरिंग कर रहे हो ना, सारी दुनिया को जो खैरात बांटते फिर रहे हो, ये बंद कर दो, ये अपने लाइफ में करो। क्योंकि जो भी तुम बड़े मन से कर रहे हो इसके पीछे सोचो कि आज तुम बहुत खैरात बांट रहे हो, बट उसके पीछे का जो एनर्जी है, उसके पीछे का जो रीज़न है, अगर वो बुरा होता है ना तो वो खैरात भी ऊपर वाले के चरण तक पहुंचता नहीं है, उस खैराती में भी किसी का ब्लेसिंग नहीं मिलता। आपने किसी का मर्डर किया और वहाँ से आपने 5 लाख रुपए कमाया और आपको अभी लग रहा है देख 5 लाख तो मैंने कमा लिया, 1 लाख का ना चैरिटी कर देते हैं तो सबके नज़र में हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। भाई सबके नज़र में तुम्हारा जजमेंट होना ज़रूरी नहीं है, बट वो जो 5 लाख तुमने कमाया वो 5 लाख में ही खून लगा हुआ है, वो 5 लाख पूरा का पूरा ही गलत है। उसमें 1 लाख का चैरिटी करके भी तुम अपने आप को धो नहीं सकते। तो यहाँ पे वही मुझे दिख रहा है। आई एम सॉरी, अगर आप ये नहीं हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो फिर आपका पार्टनर ऐसा कर रहा है, वाइस वर्सा होता है। आपका फ्यूचर का एनर्जी क्या है? इट इज़ मैच्योरिटी। ये जो पूरा पंगा हो रहा है ना, जो आपके लाइफ में अभी चल रहा है, पूरा सिचुएशन आपको मैच्योर बना देगा। अगर अभी भी आप मैच्योर नहीं हो, बट मुझे लगता है कि यू आर मैच्योर इनफ, अब बहुत मैच्योर हो। जो ये देखो, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। पेंटिकल्स का एनर्जी मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को हैंडल करना आप बखूबी जानते हो। पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे बढ़ाया जाता है, पैसा कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, अगर आप सब कुछ जानते हो तो आपका कौन सा मैच्योरिटी नहीं हुआ? इसका मतलब आप मैच्योर हो, बट आप मैच्योर हो सकते हो, बट आपके अंदर एक बड़ा सा चेंज आएगा। कार्ड नंबर 5, दिस इज द ट्री। जैसे मदर नेचर से आप दूर हो, मदर नेचर से वही दूर होता है जो कंटिन्यूअसली मनी माइंडेड होते हैं। तो अगर आप मनी माइंडेड हो तो आपके अंदर एक बड़ा सा चेंज आने वाला है। और यहाँ पे हो रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपको समझ में आएगा कि आपका बना बनाया साम्राज्य, या तो फिर देखिए, आज अगर आपका सोचिए कि आपका बिजनेस है, सोचिए आपका 4-5 दुकान है, आपने खुद बनाया, जो भी है, आपका पार्टनर का भी सहमति था या उनका भी। देखिए आज अगर कोई मर्द बाहर जाके कुछ बड़ा कमाता है तो अंदर में घर में जो उसकी बीवी है, जो उसके माँ बहन है, सबको भी कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आज एक औरत भी बाहर जाके कमाता है ना, तो घर में भी उसका इफेक्ट किसी ना किसी को उठाना पड़ता है, राइट। तो आपने अगर बाहर बहुत सारा संपत्ति बनाए हैं तो उसके लिए अंदर, घर के बाहर अंदर जो बैठे हुए थे उसका भी सपोर्ट है। अभी आपका अगर डिवोर्स हो जाता है तो सारा संपत्ति में अगर मैं पकड़ लूँ 50-50 भी भाग होता है, तो भी आपके साम्राज्य जो आपने खटके बनाया उसमें डिवीजन आ रहा है। यह आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बट ये सब क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ योर लवर। आपने किसी के साथ फंस के रखे हैं, आप किसी के साथ फंसे हुए हो, कोई थर्ड पार्टी के साथ। मैं बता रही हूँ ना, इफ़ यू आर अ मैन, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप एक आदमी हो और आपका डिवोर्स का केस चल रहा है एंड वो भी कोई थर्ड पार्टी के लिए, तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, घर को तोड़ने से बचा लीजिए। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, देन दिस इज़ नॉट योर स्टोरी। हर स्टोरी आप ही का होगा ऐसा तो कोई बात नहीं है ना। अगर मैचिंग नहीं हो रहा है तो मत सुनिए प्लीज़। अच्छा, ये है जो 2 ऑफ कप्स। अब इस 2 ऑफ कप्स की तरफ देख के आप क्या कर रहे हो? सब कुछ बंटवारा करने तक के लिए भी तुले हुए हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सारा अबांडेंस भी आपके हाथ से निकल सकते हैं, बट आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। अबांडेंस भी रहता, आपकी वाइफ भी रहते, आपका घर भी बच जाता अगर आप इसको कट कर देते, बट इसको आप कट करना ही नहीं चाहते बिकॉज इसके प्यार में आप फंसे हुए हो। डोंट वरी, बट ये आपको छोड़ के निकल जाएगा, ये भी सच्चाई है। ये आपके साथ ज़िंदगी भर नहीं,
आप डिवोर्स दे सकते हो, आप अपने वाइफ को छोड़ सकते हो, बट इसके साथ रहना आपके लिए थोड़ा सा नामुमकिन दिख रहा है मुझे, बिकॉज दिस लेडी डजंट वांट टू स्टे विथ यू। अगर आप लेडी है और आप अपने हस्बैंड को छोड़ना चाह रहे हो किसी दूसरे आदमी के लिए, तो भी जान के रखो वो आदमी आपको कभी अपनाएगा नहीं। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या है? पैटर्न्स। आपका जो पैटर्न है ना, ये देखो यहाँ पे मैं बोली थी ना, कार्ड नंबर 12, 2 + 1 = 3। एक थर्ड पार्टी के रीज़न से आपका पैटर्न आप चेंज कर रहे हो। एक ऐसी पैटर्न में आप आगे बढ़ रहे हो जिस पैटर्न का कोई आंसर नहीं है। आपको इसके लिए आंसर देना पड़े, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि ये आपका पैटर्न नहीं है। यू आर चेंजिंग योर entire thing, you are changing your life, you are changing your property, you are changing your wife, सब कुछ अब चेंज करो किसी एक की तरफ, इस लेडी की तरफ देखते हुए। बट जान के रख, जब जिस दिन ये आपको छोड़ के जाएगा उस दिन आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, ना घर बचेगा, ना बच्चे, ना बीवी, ना पूरा मतलब पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी है। this whole incident will change your pattern. This whole incident is the reason to change your pattern. तो यही बोल रहा है, स्पिरिट का ब्लेसिंग आपके साथ है, डोंट वरी। आपका भी ये कोई कर्म का फल है जो आपको भुगतना पड़ रहा है, डोंट वरी। आप जैसे आगे बढ़ रहे हो बढ़ते जाओ, क्योंकि जब तक आपका कर्म का फल नहीं मिल जाता तब तक ये पैटर्न आप चेंज नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपका ये पैटर्न चेंज हो गया उसके बाद से आप एक दूसरा इंसान बन जाओगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से आ जाएंगे आपका दूसरे महीने का रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।